अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ जनाब तारिक साहब हैं इजिप्ट से। इजिप्ट बड़ा मज़ेदार मुल्क है। इराम मिस्र में ये जाते होंगे और जाकर ये वो जो है वो बनी हुई उनको देखते होंगे, जो पिरामिड्स हैं और वो अबुल हॉल का जो है वो है बना हुआ। और आई हैव बीन टू इजिप्ट। मैंने इनको बताया कि मेरे को 22 दिन कायरो में रहा था। कुछ हमने स्पॉट्स भी डिस्कस किए हैं हमारे सेशन के बाद। तो ये वहाँ पे एक अच्छी जॉब करते हैं। पहले सऊदीया में थे, फिर इनकी कंपनी ने इनको उधर मूव कर दिया और वहाँ पे चले गए। तारिक साहब माशाल्लाह पहले स्टॉक मार्केट में इन्होंने काम नहीं किया हुआ। थोड़ा सा काम इन्होंने क्रिप्टो में किया हुआ और थोड़ा सा काम इन्होंने फॉरेक्स में किया हुआ है। तो ये कहते हैं कि मैंने वीडियोस कुछ देखी तो मेरा इंटरेस्ट आप में डेवलप हुआ, तो मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में भी काम करूं। तो सबसे पहले तो तारिक साहब से ये पूछते हैं कि 1 घंटा मैंने इनका टाइम ही ख़राब किया या कोई वैल्यू भी दी इन्हें, क्योंकि ऑलरेडी काम को किसी हद तक जानते थे और हैं भी फाइनेंस के बंदे। जी, बीकॉम किया हुआ है कलमन तारिक भाई? जी सर, बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है। तो अब इनसे पूछते हैं कि वैल्यू एडिशन हुई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम सलाम। वैल्यू तो बहुत ऐड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से कि अगर मैंने एक हफ्ता रेगुलर 30-30 मिनट एक एक घंटा वीडियोस देखी हैं तो शायद पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि एक बंदा कुछ कहता है, एक बंदा कुछ कहता है, उस टाइम बंदा कंफ्यूज होता है कि करें क्या। तो ये 1-to-1 सेशन हुआ है, हर चीज खुल के सामने आ गई। क्रिस्टल क्लियर हो गई है। बिल्कुल, हर चीज बिल्कुल साफ शफाफ सामने है। असल अब में इसमें तारिक, कोई जी जी बोले 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 बोले। अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि करना क्या है। जो चलो, डायरेक्शन है फॉलो करनी है बस। 90 दिन की पुड़ी आपके हाथ में है। हकीम ने आपको पहले बता दिया या डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये माइसिन खानी है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, जब ऐसे सिम्टम हो ये करना है, ये बंद कर देनी गोली, ये जरूर। देखिए सर, होता क्या है, जब आप, मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, जब आप मार्केट में जाती है ना, देर इज टू मच नॉइस इन द मार्केट। अगर, और उसमें कच्चे पक्के दरमियाने ये इस तरह के लोग बैठे होते हैं। एक स्ट्रेटजी को पहले फॉलो करो, एक गुरु को फॉलो करो। ना समझ में आए, या स्ट्रेटजी बदलो या गुरु बदलो। देखिए मेरी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। मैं ओपन हर वीडियो में मैं कहता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है कि आईफोन आजकल स्कूलों, मेरे अपने बेटे ने वो साढ़े, वो क्या है, 13 प्रो पता नहीं मैक्स क्या है, वो हर एक ने 13 पकड़ाया प्रो 3-4 लाख का जो होता है जी, मैंने 13 नहीं प्रो पता। मैक्स। मैं तो खरीद रहा हूँ तो मैं उसे कहता हूँ यार वो केड़ा चंगा, मैंने को लिया दे, ठीक है ना। तो वो जो ला देता है मैं वो चला लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ। इनसे सीख के ही हमने चलाना है। आजकल हर दूसरे बच्चे ने प्रो मैक्स पकड़ा हुआ है। लम्स की ग्रेजुएशन तकरीबन 50 लाख बनती है। उनकी जो फीस वगैरह है वो 30-35 लाख के करीब है, लेकिन जो एडिशनल एक्सपेंसेस, जाना आना, वो छोटे मोटे बुक्स वगैरह, यानी आप 40, आम आम 50 की जगह 30 कर देते हैं, 40 लाख कर देते हैं। जो आपका दिल करता है कर लें कि इतने में आप ग्रेजुएशन कराते हैं। अगर आप लंदन, मेरे अपना भांजा और भांजी लंदन से पढ़ के आए हैं, 1-1 साल तो उन्होंने मास्टर्स लंदन से किया है। तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया आपका साल का खर्चा आ जाता है। अगर आप बर्तन भांज भी लें, वो तो खैर उन्होंने तो नहीं भांजे, तो उसमें से कितना निकाल लेंगे वो आपकी हिम्मत है, ठीक है ना। उन्होंने तो नहीं नौकरी की दोनों ने। अब इतना पैसा हम अपने बच्चों पर लगाते हैं। मैं समझा समझा के थक गया हूँ, समझा समझा के लोगों को थक गया हूँ कि यार 1-2 लाख रुपए का माँ या बाप अपने नाम पे अकाउंट बना दें। ओ लेवल में जी जाके पूछे, मुंह टेढ़ा करके कहते हैं ये फाइनेंस पढ़ रहा है। उस बच्चे से पूछें, वो पूरा जोकर होता है, हाथ में उसे टोपी उल्टी लगाई होती है, मॉम सेज डोंट टॉक टू बॉयज। तो मकसद, ये क्या जनरेशन निकल रही है। मेरे पास अब इस वक्त जो केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस मेरे पास आ रहे हैं अरबपतियों के, कि जिनको नजर आता है कि ये जिस दिन मेरी आंख बंद हुई ये दूध पत्ती रह जाएगा। इस मुंडे ने या 2 भरा ने या 3 भरा ने, इन्होंने सब कुछ उजाड़ देना है। क्या आप समझते हैं कि इसमें कसूर बच्चों का है सिर्फ? यार आपने ट्रेन ही नहीं किया। मेरे घर में कभी कोई, अल्लाह का शुक्र है, दानों की कमी नहीं थी। आज से 32 साल पहले भी 2-3 गाड़ियां थीं। आज भी मेरे पास 2 गाड़ियां अच्छे मॉडल की खड़ी हैं। लाहौर के टॉप प्रेस्टिजियस क्लब्स का मैं मेंबर हूँ फॉर द लास्ट 25-30 ईयर्स। उससे पहले मेरे वाला साहब थे, शेफ साहब जिमखाना है, बड़े सिलेक्टेड मेंबरशिप, शेफ का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि मैं अपने बेटे को 13 साल की उम्र में, उसको मैंने, जिसे कहते हैं ना, धक्का लगाया हुआ था। पंजाबी कहना उसे मैं मगर पे आया सी कि तू कम सीख। मेरे अब्बा जी ने खैर मुझे नहीं धक्का लगाया था, मुझे खुद शौक पड़ा था, मैं 18 में शुरू किया था। तो वो 13 का शुरू हुआ है। नाउ ही इज 20।
ही हैज वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 7 years, नॉट अभी वो 1.5 साल सिर्फ ग्रेजुएशन का हुआ है, यानी 2.5 साल उसके ग्रेजुएशन के पढ़े हैं। एफएससी का रिजल्ट नहीं आया था तो उसको फर्स्ट नेशनल इक्विटीज, जो कि लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका मार्केटिंग कंसल्टेंट उन्होंने अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, अभी तक उसका 2.5 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होने वाला है, और अब वो सीएसआर में मुझे असिस्ट कर रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंटर बनाया है जिसमें हमने एंटरप्रेन्योरशिप, समझिए कि लेबोरेटरी बनाई है कि जहाँ वो नहीं हो आजकल जो स्टार्टअप्स के लिए, उसके अंदर हार्ड टॉपिक पे हम ट्रेनिंग देंगे, स्टॉक मार्केट के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, लाइफ कोचिंग के ऊपर, वुमेन लिबरेशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। लाइफ कोच में सर्टिफाइड हूँ कनाडा से, उसकी टेक्निक्स के बेसिक लाइफ कोचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, वेल बीइंग, हाउ टू क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस, ब्ला 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 ब्ला, बेशुमार हमने प्रोग्राम रखे हुए हैं। और वो उसमें मुझे वो सारे कंडक्ट वो करवाएगा, उसमें वो मुझे असिस्ट करेगा। अब सर ये मुझे उम्मीद रखता हूँ, उम्मीद मुझे अल्लाह से है, कहते कोशिश खुदा ने, मैं अपने बच्चों को एक बात समझाता हूँ तारिक भाई, शेख सादी की एक अकायद है, उनसे मंसूबा मेरी मेमोरी में, हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे को करेक्ट कर दे। मेहनत किए बगैर दुआ पे उम्मीद रखना कामयाबी की बेवकूफ़ी, मेहनत करके दुआ ना करना तकब्बर, अल्लाह को दोनों नापसंद है। आप अपनी बेस्ट एफर्ट करें और फिर दुआ करें। अब मैं क्या कर सकता था, मैं पूरी कौम के बच्चों को वही कह रहा हूँ। लोग नॉर्मली कहते हैं कि आपने अपने बच्चों के ऊपर ये ट्राई की है दुआई? जी बिल्कुल की है। अभी मेरी बेटियों पर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं, उन्हें भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो भी अभी दे आर 15, ट्विंस है मेरी 2 बेटियां, तो उन्हें भी सिखा रहा हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के बच्चे फ्री वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। मैं वहाँ पे फ्री लेक्चर्स देने को तैयार हूँ, क्योंकि कलेक्टिव है। तो मैं कहता हूँ आओ, बच्चे आ सकते हैं, बूढ़े आ सकते हैं, जवान आ सकते हैं, जो उम्र चाहे वहाँ पे रजिस्टर हों, आए। उन्होंने मुझे सेंटर बना के भाईजान पूरा दिया है कि जी फ्री एसी मुफ्त चल रहे हैं। तो मेरी फोटोआं कहना तो उन्होंने लाती हैं, दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा जी जो जिस दिन आपने प्रोग्राम रखना है रख लें। एक तरह का हमने जॉइंट वेंचर किया है, उसमें जो अखराजात हैं वो कर रहे हैं, मैंने फ्री कर दिया है। मैंने कहा भाई मेरे पास इल्म है, मैं तो 4-5 लाख रुपया महीने के नहीं डाल सकता, सुस्सा बंदा हूँ मैं, तो इजी चलता हूँ। तो तुसी सेंटर बना दो, मैं बच्चे पढ़ा देंगा, ट्रेनिंग मैं दे दूँ। तो ये हमने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फर्स्ट नेशनल इक्विटीज ने ये स्टेप लिया है। आपके पास सारे सोशल मीडिया पे हमारे एड्रेस पड़े हैं, उनके नंबर पड़े हैं, आप जाएं, मैं इसमें भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी लम्स के बच्चों को हमने ऑन बोर्ड कर लिया, LSE के बच्चों को ऑन बोर्ड कर लिया। उनको हमने कहा है कि क्लब बनाओ पूरी पाकिस्तान से और फिर पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों के बच्चों को ऑन बोर्ड करो। हम ऑनलाइन भी आपको उधर से अपने बहुत सारी चीज़ें देंगे, लेक्चर्स देंगे फ्री। तो आप कौम की तकदीर बदलें, ये आप अपने बच्चों को अगर नहीं काम करवाएंगे। इसी तरह माएँ जो LGS की जो फीस है, जब तो मेरा बच्चा जाता रहा तो उसको 35,000 रुपये महीने के करीब थी। अब मुझे फ्रेश का पता नहीं है कि कितनी है। तो आप 50,000 रुपये महीने की तो बच्चों की फीसें भर रहे हैं, उनको गाड़ी ट्रांसपोर्ट, तो लाख रुपया इन्वेस्ट करते हुए आपकी जान निकल जाती है। ये मुझे तारिक भाई बात नहीं समझ आई। और बाद में वही बच्चे जब स्वार डालते हैं आपके सर में, फिर मेरे जैसे कोचों के पीछे, साइकेट्रिस्ट के पीछे, साइकोलॉजिस्ट के पीछे आप आगे बढ़ते हैं कि जी अब ये एडिक्ट हो गया है, अब ये ख़राब हो गया है, अब इसको ये मसला हो गया। तो भाई आप उसको कोई आपने सीधे रास्ते पे लगाया था? तो मेरी एक अपील है तमाम जो ज़रा भी जिनके घरों में कुछ पैसे हैं, जो लड़कियां हैं वो अपनी अम्मी की कस्टडी में, अपनी अम्मी की सुपरविजन, अम्मी का अकाउंट होगा तो पैसे अम्मी के अकाउंट में ही आएंगे ना, वो निकाल तो नहीं सकता बच्चा वहाँ से। तो वो अम्मी का अकाउंट ऑपरेट करे, जो बच्चे हैं वो अबू का अकाउंट ऑपरेट करे। 2-2, 3-3 लाख रुपए से इनको काम करने दें, इनको ट्रेनिंग लेने दें हमारे पास आके। वहाँ पे हमने फ्री ट्रेनिंग रखी है, मॉक ट्रेनिंग सेशन रखे हैं, भाई इस काम को फ़रोग दिया जाए, लोगों को पता चले, और फ्री 0 चार्ज है, आपको कोई खर्चा नहीं है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं। अभी कासिम अली शाह भाई जो हैं, उनसे भी मेरी कुछ दिनों में मुलाकात होनी है। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी, आपको पता चला होगा कि अपनी वो उन्होंने फाउंडेशन को छोड़ के एक कंपेन शुरू कर दी है कि जी पाकिस्तान को बदलो। जी सर। उन्हें भी मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि भाईजान हमारा ये पैगाम भी आप साथ साथ चलाते जाएं। आपकी बात लोग बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब हमारे मुआशी हालात बदलेंगे।
और मुझे लतीफ़ा बड़ा अच्छा लगा, कोई मौलवी मुझसे नाराज़ हो गए किसी दिन, मुझे ना कोई कर दे। उसने कहा मौलवी साहब को, कहा मौलवी साहब आपने ना कभी शहीद नहीं हो सकते। वो कहता क्यों? कहता हलवे की प्लेट में किसी ने बम लगाना नहीं और आपने बम बजाना नहीं। तो बात ये है कि ये हलवे की प्लेटों से इंडिया से मुकाबला, हम इंडिया को उड़ा देंगे, हम इसको ये कर हाँ, देंगे, वो तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो जबानी कलामी तो आप जो मर्जी आया जे फिर गौरी, तो वो आप मजाक तो अपना बना सकते हैं। आपके पास अगर उसे इग्निशन स्विच लगाने के पैसे ना हो तो बम भी नहीं चलता। तो कौमें पैसों से चलती हैं, मनी मेक्स द मेयर गो। आप वो कहते हैं ना, 5 रुकन इस्लाम दे छेवां फरीदा टुक। 5 रुकन इस्लाम दे ते छेवां फरीदा टुक, जे ना लभे छेवां ते पंजे जाने मुख। दिन भी निकल जाता है जब भूख लगती है ना। भूखे को किसी ने पूछा भी 1 + 1 क्या, कहना 2 रोटियां। 2 रोटियां। तो ना वो तेनों की दसा यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है, बंदे रोटी की खानी है, रोटी बंदा खा जाती है, वो गया पता नहीं गल विच सच है। हाफ आ जाती है। तो भाई रोटी कमानी सीखें, डॉलर कमाने सीखें। कॉर्पोरेट सेक्टर ये नेक्स्ट डोर इंडिया है। इंडिया के यही हालात थे 90s में। वैसे इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ, फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, सारा दिन फाइनेंस पढ़ता रहता हूँ। आज उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया, इंग्लैंड से आगे निकल गए हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गई है, और आप वहीं पे बैठे हुए हैं कि ज़बानी कलामी रॉकेट उड़ा रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, और कभी किसी मुल्क की मदद कर रहे हैं, नाम नाम ही की नहीं ले हद तक सकता है बस। कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। लो भाई कैसे करोगे? पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है गाड़ी में, मुल्क डिफॉल्ट के दाने पे तुम ले आए हो। काम नहीं करते सर, लोगों के पास पैसे हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। खराफात में शादी पे आप लगा देते हैं 20 दिन डांस करने में पैसे। स्टॉक मार्केट में आप कहते हैं नहीं जी हमने नहीं आना। तो बहरहाल हम तो भाई, वो गया ना, वो क्या शेर, अगर गलत पढ़ जाओ तो माफ़ कीजिएगा, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई हम तो अज़ान ही दे सकते हैं, जितनी हमें अक्ल आती है वो हम आपको बता दी है। जिसको समझ आती है वो आ जाए हमारे डेरे पे और सीख ले। जो खुद अक्लमंद है वो जो कर रहा है किया जाए। तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट ना कीजिएगा। वो आजकल लड़कियां भी छोड़ी हुई हैं उन्होंने, ब्रोकरेज हाउस जो मेरे खिलाफ हैं, तुम कौम को गुमराह कर रहे हो, ठीक है ना, वो ना कीजिएगा। मुझे पता है मेरे खिलाफ जो लोग नेगेटिव कंपेन कर रहे हैं, आई डैम केयर, जितनी मर्जी कंपेन करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता रहूँगा। बोले आशिक हो या रब दा ते मलामत होवे लख, बोले आशिक हो या रब दा ते मलामत होवे लख, वो तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। मेरे पास टाइम नहीं है डिफेंड करने का, तो मैं डिफेंड नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ, डिफेंड नहीं करता। तो अगर वो कर रहा है तो किया जाए भाई, अल्लाह उसको भला करे, अल्लाह उसको हिदायत दे कि दूसरों के ऊपर जो है वो ऐसी नेगेटिव बात ना करे। बाकी खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। बड़ी मेहरबानी तारिक भाई की, इन्होंने हमारे साथ ये रिकॉर्डिंग दी, और मेरी कोशिश होती है कि हर रिकॉर्डिंग में अब साथ मैसेज भी छोटा सा दे दूँ, ताकि जो रिकॉर्डिंग करा रहा है उसकी जी भी सर, जरूर। वैल्यू एडिशन हो जाए। वो ये ना कि उसका टाइम ही लग गया है। और ये होती है सेशन के बाद, ये सेशन के टाइम में से नहीं होती। वो कहेंगे सेशन रिकॉर्डिंग कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।